तो अभी तक हमने अपने पेंट एप्लीकेशन में काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं, बट अब हम इमेज सेव करने का ऑप्शन ऐड करने वाले हैं। तो जैसा देख सकते हैं यार, मैं पहले एक जल्दी से रन करूंगा यार, और यहाँ जैसे मैं रन करता हूँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं सारी फंक्शनैलिटीज़ को बार बार नहीं बताना चाहूँगा, बट अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि मैं यहाँ पे एक सेव ऑप्शन क्रिएट करूँ। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँ वैसे ही मेरा इमेज सेव हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम उस चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने यूआई में बटन ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो आप देख सकते हैं फ्रेम 1 के अंदर हमारा टूल फ्रेम आता है, देन साइज फ्रेम आता है, कलर बॉक्स फ्रेम आता है, कलर्स फ्रेम आते हैं, और कलर्स फ्रेम के बाद ही मैं बनाने वाला हूँ सेव इमेज फ्रेम। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हैश, और मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेव इमेज फ्रेम। और सेव इमेज फ्रेम के अंदर मैं बिल्कुल वैसे ही फ्रेम बनाऊंगा जैसे मैंने बाकियों के लिए बनाया। तो मैं जल्दी से इसे कॉपी कर लूंगा और इसको यहाँ पेस्ट कर लूंगा, और कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ कलर की जगह मैं लिख दूंगा सेव इमेज फ्रेम हो गया। और यहाँ फ्रेम 1 के अंदर रहेगा हाइट विड्थ, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। कॉलम बस मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा ताकि ये थोड़ा राइट में है। इस सेव इमेज फ्रेम के अंदर मैं बटन डालने वाला हूँ, और बटन भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हमने कलर बटन डाले हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड बटन को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूँगा। इनिशियल में एक बटन रखने वाला हूँ सेव ऑप्शन के लिए, मे बी मैं बाद में और ऑप्शंस डालूँ, बट अभी के लिए एक बटन होगा जिसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज सेव हो जाएगा। टेक्स्ट में रेड की जगह मैं लिख दूंगा सेव, और बीजी में लिख दूंगा वाइट, और बाकी सब तो मुझे एकदम सही लग रहा है, मुझे कोई इशू जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम, और रन करते ही यार हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लैंक चीज़ आ गया है। शायद मैंने ग्रिड नहीं किया, जो कि बहुत ही अच्छा न्यूज़ नहीं है, बट मैंने किया। यहाँ पे रो 0 कॉलम 0 है, मैंने रेड बटन बनाया है, तो मैं रेड बटन की जगह यहाँ पे लिखूंगा सेव इमेज बटन। सो सेव इमेज बटन डॉट ग्रिड, और यहाँ पे इसके बाद जो है कॉलम 4 हमने कर दिया, और अब सब कुछ एकदम सही लग रहा है। लेट्स रन दिस कोड नाउ। और अभी भी यहाँ पे ये ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है? क्योंकि इमेज बटन टेक्स्ट बीजी हमने वाइट किया है, और बाकी यहाँ पे मैंने कलर्स फ्रेम कर दिया, तो यहाँ कलर्स फ्रेम की जगह सेव इमेज फ्रेम होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ राइट साइड में जिन्हें अगर ये फ्रेम वाला चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस वीडियोस को देखें, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास सेव ऑप्शन है। अब जैसे ही मैं सेव ऑप्शन को क्लिक करूँ वैसे ही मैं चाहता हूँ कि दिखे दिखे कि सेव हो गया इमेज। वेल यहाँ पे मेरे सेव इमेज फ्रेम में मैंने बॉर्डर नहीं दिया है क्या, शायद इसलिए ऐसा मुझे बॉर्डर नहीं दिख रहा है, बट ओके एनी हाउ इट इज़ फाइन। अब मैं क्या करूँगा ना, इसके लिए एक फंक्शन बनाऊँगा, और उस फंक्शन को मैं डेफिनेटली यहाँ फंक्शन वाले पोर्शन में डालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आऊँगा और मैं लिखूँगा डिफाइन और सेव इमेज, और दैट्स इट। और इस फंक्शन के अंदर हम करेंगे क्या, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम स्क्रीनशॉट लेंगे। अब मान लो हमारे पास स्क्रीन है, तो यूजुअली होता ये है कि हम ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं वो 0,0 होता है, फिर इसी तरीके से इंक्रीज होता है, राइट। तो हम इसी तरीके का स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द मॉड्यूल विच इज बेसिकली इमेज ग्रैब। सो वो भी टिकेंटर में ही है। सो मैं लिखूंगा फ्रॉम टिकेंटर इम्पोर्ट, वेल वो टिकेंटर मॉड्यूल नहीं है आई गेस, वो है फ्रॉम PIL विच इज पाइथन इमेज लाइब्रेरी डॉट इमेज ग्रैब, and I will import it. So basically import this thing as image grab हम कर लेंगे। तो ये हमें बस हेल्प करेगा कि हम स्क्रीनशॉट ले सके चीज़ों का, हम ग्रैब कर सकें जो स्क्रीन पे हो रहा है उस चीज़ को। अब इसी की मदद से मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर चीज़ें ग्रैब कर लूँगा। तो मैं लिख दूँगा हमारे पास जो इमेज है वो कुछ और नहीं है जबकि है इमेज ग्रैब, मतलब उसको ग्रैब करो इमेज ग्रैब डॉट ग्रैब, और मुझे यहाँ पे देना है बी बॉक्स, जो कि बेसिकली हमें जहाँ डिफाइन करना है कि कहाँ से कहाँ तक। तो मैं लिख दूंगा 0,0 से स्टार्ट करिए, और 0,0 मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, और 500,500 तक जाइए। तो ये मैं अभी एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। और एक बार ये हो गया तो मैं इसे ओपन कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा इमेज डॉट आई गेस शो है शायद, तो यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कमांड ऐड करूंगा जिससे मैं सेव इमेज को कॉल करने वाला हूँ।
तो मेरा जो भी है ये चीज़, मैं यहाँ पे कमांड को चेंज करूँगा और कमांड में इसकी जगह लिख दूंगा सेव इमेज। वेल राइट नाउ हम बस इमेज को क्रिएट करके तुरंत शो कराने वाले हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो मैं कर दूंगा इस प्रोग्राम को रन, और सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए देन बी एंड देन सी, राइट। और अब मैं सेव करूंगा, और सेव करते ही हमारे पास वाओ, हमारे पास इमेज खुल गया। दैट मीन्स इट इज वर्किंग परफेक्टली। और अभी आप एक चीज देख सकते हैं कि ये 0,0 से स्टार्ट हो रहा है और 500,500 तक जा रहा है, राइट। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा पेंट ऐप है वो सिर्फ उसी का स्क्रीनशॉट लिया, ना कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर का। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को बंद करूंगा, अपने ऐप पे वापस आऊंगा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना, जो मैंने 0,0 बाय डिफॉल्ट दिया वो नहीं करूंगा, मैं अपने रूट विंडो का लोकेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। और कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे होता ही है ना कि मैं अगर डालूं x इक्वल्स रूट, जो रूट विंडो है, डॉट इट इज आई गेस विन इन्फो, w इन्फो, दैट मीन्स विंडो की इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर रूट x, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, एंड इसी तरीके से हमें y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट हमने ले लिए हैं, और यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा y। चलिए इसे देखते हैं कि अब ये वर्क करता है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x, यहाँ पे मैं लिख दूंगा y, और यहाँ पे x प्लस 500, तो x प्लस 500, और यहाँ पे मैं y प्लस 500 लिख दूंगा, y प्लस 500। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। वेल अब मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 500 में वही लिख दूंगा ना जो हमारी इसकी साइज है, तो 1100 एंड 600। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1100, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 600, एंड लेट्स सी हमें वो पूरा इंफॉर्मेशन तुरंत मिलता है या नहीं। तो मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूंगा, और यहाँ पे रन करने के बाद मैं सबसे पहले कुछ ड्रॉ करूंगा। तो लेट्स ड्रॉ समथिंग विथ सो ए बी सी, मे बी पाइथन, और हम कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम लिख क्यों रहे हैं, हम ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। ओके दिस वर्क्स। अब मैं सेव करूंगा, थोड़ा सा टाइम लिया, एंड परफेक्ट हमें ये जो हमें चाहिए था वो हो रहा है, राइट। हो सकता है हम इसको थोड़ा और अच्छा कर दें, ताकि ऊपर का सेक्शन हटा के और सिर्फ इसी कैनवास पे फोकस करें, और डेफिनेटली हम करेंगे। हम बेसिकली हमें करना क्या है, इस पे जो हमारे फ्रेम 1 का साइज है, अगर आप फ्रेम 1 के साइज को देखेंगे उसमें से x को थोड़ा कुछ ऐड कर दो। तो यहाँ पे x में y कोऑर्डिनेट में मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा y कोऑर्डिनेट में ऐड कर दीजिए आप अप्रॉक्सीमेटली 100 यूनिट्स, और 100 यूनिट्स ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा लगभग। और यहाँ पे 600 की जगह रख दीजिए सिर्फ 500। और ये अब थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, एक बार और रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पाइथन, और एक ड्राइंग करूंगा जिसमें मैं ट्री बनाऊंगा, मैं थोड़े माउंटेन्स बना देता हूँ और सन बना देता हूँ। तो सब कुछ एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेट्स सेव दिस इमेज, एंड नाउ वी आर क्लोजर, राइट। सो ओवरऑल आप समझ रहे हैं ये एक्चुअली एक इमेज .png फॉर्मेट में सेव हुआ है, आप समझ लीजिए .png फॉर्मेट में। वेल अब अभी आप सोच रहे हैं कि हमारे पास प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आ रहा। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम यहाँ पे अपने फाइल का नाम खुद डालें, खुद डिसाइड करेंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे आने वाली वीडियोस में हम वो सारी चीज़ें भी करने वाले हैं। सो बाय।